हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे हैंड न्यूट्रलाइजेशन के बारे में। हैंड न्यूट्रलाइजेशन होता क्या है और करते कैसे हैं। उससे पहले हम जानेंगे दो लेंस के बारे में, एक माइनस लेंस और एक प्लस लेंस। माइनस लेंस और प्लस लेंस के अंदर भी हमारे स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल लेंसेज होते हैं। तो हमें देखना है कि होता क्या है। जब हमारा माइनस लेंस होता है और एक प्लस लेंस होता है, ठीक है, इनके अंदर हमारे होते हैं एक स्फेरिकल और एक होता है सिलेंड्रिकल, दोनों के अंदर। वहीं अगर हमारा -1 का सिलेंडर लेंस है और सपोज उसकी एक्सिस 180 है हमारी, तो 180 पे ही उसकी पावर होगी लाइक दिस। यहाँ पे और कोई पावर नहीं होगी, हमारी पावर सिर्फ इस एक्सिस पे होगी। तो सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल का मेन डिफरेंस यही होता है कि स्फेरिकल के अंदर हमारी ओवरऑल हर जगह पावर डिस्ट्रीब्यूटेड होती है और सिलेंड्रिकल में हमारी पर्टिकुलर एक्सिस पर होती है। ठीक है, ये डिफरेंस था हमारा स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल का। अब बात करते हैं, आपको पता कैसे चलेगा कि ये माइनस लेंस है या फिर हमारा प्लस लेंस है। अब अगर आप देखेंगे माइनस लेंस के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे मूवमेंट। मूवमेंट कैसे देखेंगे, सपोज हमारा एक लेंस है, ठीक है, माइनस लेंस। अब हमें नहीं पता ये कौन सा लेंस है, माइनस है कि प्लस है। अब हमें देखना है कि इसकी मूवमेंट कैसी है। आप कोई भी एक टारगेट लेंगे, टारगेट आप किसी भी लाइक कोई कॉर्नर ले सकते हैं, स्ट्रेट लाइन जिसको आप पॉइंटेड रखेंगे। देन यू हैव टू लुक एट फ्रॉम दिस। आप उस टारगेट को इससे देखेंगे, देन यू कैन क्लोज योर वन आई, जिससे कि आप प्रॉपर फोकस कर पाएंगे। दोनों आंखें खोल के रखेंगे तो आपको इजिली इसके अंदर से विजिबल नहीं होगा, क्योंकि आप अपनी दूसरी आंख से भी देख रहे हैं। तो एक आंख बंद करके आप इसके थ्रू देखेंगे, देन आपको हल्का सा मूव करना है, ठीक है। तो जब आप हल्का सा लेंस ऐसे मूव करेंगे तो उसमें क्या होगा, सपोज ये आपका टारगेट है एंड ये आपका लेंस है, इसके थ्रू आप देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप लेंस ऐसे मूव कर रहे हैं तो आपका ये वाला जो टारगेट है, ये जो लाइन है, ये इसके साथ मूव हो रही है। तो इट मीन्स ये हमारा आता है विद मूवमेंट के अंदर। विद मूवमेंट मतलब कि जब आप लेंस ऐसे मूव कर रहे हैं तो आपका जो टारगेट लाइन है वो भी ऐसे ही मूव हो रही है, ठीक है। तो इट मीन्स ये हमारा विद मूवमेंट है। विद मूवमेंट है तो ये हमारा माइनस का लेंस होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर प्लस का लेंस कौन सा होगा। अगर ये अभी तक क्या था कि हमारा जो ये टारगेट था ये हमारे लेंस के हमारे मूवमेंट के साथ मूव कर रहा था। अब हमारा लेंस सपोज राइट आ रहा है एंड जो टारगेट है वो हमारा लेफ्ट में मूव कर रहा है, तो वो होगा हमारा अगेंस्ट वाला। अगेंस्ट मूवमेंट, अगेंस्ट मूवमेंट मतलब ये हमारा प्लस का लेंस है, ठीक है। ये डिफरेंस हमें पता चल गया माइनस और प्लस लेंस में। अब हम देखेंगे मूवमेंट देखने के बाद हम करेंगे उसको न्यूट्रलाइज। न्यूट्रलाइज का हमारा होगा सेकंड ऑप्शन। फिर हम जाएंगे सेकंड प्रोसीजर पे। तो सेकंड प्रोसीजर हमारा जब न्यूट्रलाइजेशन स्टार्ट होगा तो न्यूट्रलाइजेशन क्या होगा। न्यूट्रलाइजेशन मतलब जैसे कि अभी इसमें हमारा मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। सपोज ये लेंस है, इसके अंदर से हम देख रहे हैं, आपको न्यूट्रलाइज करना है इसके अपोजिट पावर से। सपोज आपने मूवमेंट देखा, माइनस का लेंस था, ठीक है, हमने पता कर लिया ये माइनस का है, तो आपको इसको न्यूट्रलाइज करना है प्लस से, ठीक है। कैसे, माइनस में जब आप प्लस का लेंस लगाएंगे तो उसकी वो मूवमेंट बंद हो जाएगी, ठीक है, जब सेम नंबर पे आएगा। सपोज अगर ये -1 का नंबर है, ठीक है, और आपको इसको न्यूट्रलाइज करना है, आपको नहीं पता ये -1 है, ठीक है। आप नंबर लगा रहे हैं, आपने नंबर लगाना शुरू किया 0.25, 0.5, इस तरीके से। 0.25 पे भी आपको मूवमेंट दिखेगा, 0.5 पे थोड़ा और मूवमेंट कम हो जाएगा, फिर आप जाएंगे 0.75 के लिए, ठीक है, देन 1 पे। तो जब आप 1 पे पहुंचेंगे तो ये -1 था हमारा, बट ये आपको पता नहीं है, ठीक है, ये हिडन नंबर है। आपको ये फाइंड आउट करना है न्यूट्रलाइज करके कि एक्चुअल पावर है क्या, ठीक है। तो जब आप +1 यूज करेंगे तो आपकी जो ये अगेंस्ट मूवमेंट या विद मूवमेंट जो भी हो रही है लेंस की, ठीक है, सपोज ये हमारा विद मूवमेंट वाला था, हम इसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि आपकी मूवमेंट बिल्कुल बंद हो जाएगी, वो एक स्टेबल हो जाएगी, ठीक है। तो आपको किस तरीके से दिखेगा, जब आप लेंस मूव करेंगे तो उसमें आपकी कोई मूवमेंट नहीं आएगी, जो आपका टारगेट पॉइंट था वो बिल्कुल अपनी जगह स्टेबल होगा।
स्टिल होगा, कोई मूव नहीं करेगा। तो इट मीन्स आपको पता चल जाएगा कि वो न्यूट्रलाइज हो गया है। अब बात करते हैं कि अगर इनके बीच में 0.25 का डिफरेंस है, ठीक है, 0.25 का डिफरेंस है। अब 0.25 के डिफरेंस में भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं। कैसे कि सपोज आपने 1.25 पे भी ट्राई किया, इसमें और +1 में आप दोनों में कंफ्यूज है कि दोनों में आपको लग रहा है मूवमेंट बंद हो गया। तो इसमें कैसे पता चलेगा? जब आप न्यूट्रलाइजेशन जो कर रहे हैं उसमें जो उसकी न्यूट्रलाइजिंग पावर है, अगर आप उससे ऊपर जाएंगे तो आपकी जो मूवमेंट है वो अपोजिट जानी शुरू हो जाएगी। जैसे इसमें विद मूवमेंट थी, +1 पे न्यूट्रलाइज किया, स्टेबल हो गया, ठीक है। अगर आप +1.5 के लिए चले जाएंगे तो उसमें क्या होगा कि आपकी जो विद मूवमेंट थी वो अगेंस्ट जाना शुरू हो जाएगी। तो उससे आपको क्या पता चलेगा कि आप आगे चले गए हैं, आपको थोड़ा सा नंबर डिक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है, ये पता चला हमें। अब हम देखेंगे न्यूट्रलाइजेशन हम कैसे कर रहे हैं। इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया सबका, ठीक है। अब मैं आपको लेंस देती हूँ, आपको न्यूट्रलाइज करना है, ठीक है। आपको नहीं पता वो पावर कौन सी है, ये तुम्हारा पावर है, इसको तुम्हें रोटेट करके देखना नहीं है, ठीक है, बट तुम्हें इसको न्यूट्रलाइज करना है, ठीक है। पहले इसकी मूवमेंट चेक करेंगे, मूवमेंट विद है कि अगेंस्ट है? विद है। तो इसको हम कौन से, ठीक है, प्लस से हम इसको न्यूट्रलाइज करेंगे। इन्होंने न्यूट्रलाइज किया +1 से, लेंस मैंने दिया था -1 का, इस पे नहीं लिखा -+, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि जब हम देख रहे थे, इन्होंने जब पहले चेक किया तो इनको क्या मूवमेंट दिखा? विद, ठीक है। विद मूवमेंट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने लेंस यूज किया प्लस वाला, ठीक है। प्लस वाला हमने स्टार्ट किया 0.5, 0.75, फिर 1, इस तरीके से हमने स्टार्ट किया। तो जब 1 पे पहुंचे, 1 पे पहुंचने के बाद क्या होगा कि जो भी आप टारगेट देख रहे हैं तो दोनों लेंस को हम इस तरीके से होल्ड करेंगे, ठीक है। इस तरीके से होल्ड करने के बाद जब हम दोनों से देखेंगे इस तरीके से, तो उसमें हमें जो भी हमारा टारगेट लाइन है उसकी मूवमेंट हमें नहीं दिखेगी, ठीक है। वो मूवमेंट जो होगी वो बिल्कुल स्टॉप हो चुकी होगी, ठीक है। तो इससे हमें पता चलेगा कि ये हमारा न्यूट्रलाइजिंग पॉइंट है, अब इसके आगे हमें नहीं जाना है। अब सपोज अगर हम 1.5 ले लेते तो 1.5 ले लेने से क्या होता कि हमारी जो स्टॉप मूवमेंट है वो अगेंस्ट जाना शुरू हो जाती है, ठीक है। अगेंस्ट है कि विद है? और अभी इसमें कौन सी मूवमेंट है? ठीक है। तो इससे पता चलता है कि ये न्यूट्रलाइज हो चुका है हमारा, और जो अगेंस्ट जा रही थी उसका मतलब है कि हमारा जो पावर है, हमारा जो न्यूट्रलाइजिंग पॉइंट था, हम उससे आगे चले गए, मतलब हमें कम करने की जरूरत है, ठीक है। अगर हम इसमें देखते हैं, इसमें कैसी मूवमेंट दिखती है? इसमें भी मूवमेंट है, मतलब कि अभी हमें थोड़ा और इंक्रीज करने की जरूरत है, हल्की मूवमेंट अभी भी इसमें है, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल दोनों के न्यूट्रलाइजेशन की, ठीक है। तो जब आप न्यूट्रलाइजेशन करते हैं किसी लाइक स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल दोनों पावर का, तो आप सबसे पहले न्यूट्रलाइज करेंगे अपना स्फेरिकल पावर, देन यू विल गो फॉर द सिलेंड्रिकल पावर, ठीक है। तो पहले स्फेरिकल पावर न्यूट्रलाइज कर लेंगे, जैसे सिंपली हमने अभी किया। सिलेंड्रिकल के लिए हम कैसे न्यूट्रलाइज करेंगे? जैसे कि आप सिलेंड्रिकल लेंस देखते हैं, इसमें हमारा पर्टिकुलर एक्सिस पे है, सपोज हमारे सिलेंड्रिकल में 190 पे एक्सिस है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जब आप इसके थ्रू देखेंगे, ठीक है, अपना कोई टारगेट पॉइंट, अपनी कोई एक्सिस आप जब देख रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि जब आप इसके थ्रू देखेंगे, अगर ये बिल्कुल 90 पे रखा है तो आपको ये, अगर आपने सपोज ये कॉर्नर अपना टारगेट रखा तो ये आपको पूरा सीधा स्ट्रेट दिखाई देगा। अगर सपोज आपने हल्का सा लेंस टिल्ट कर दिया तो आपको इमेज कैसी दिखेगी? आपको इमेज दिखेगी इस तरीके से, जो आपकी लाइन होगी वो ऐसे टिल्टेड दिखेगी आपको लेंस के अंदर से। तो इट मीन्स आपको लेंस रोटेट करने की जरूरत है, आपकी एक्सिस गलत है।
जब आपकी एक्सिस बिल्कुल एक्यूरेट होगी तो आप जिस भी टारगेट को देखेंगे वो आपको बिल्कुल स्ट्रेट और एक परफेक्ट इमेज दिखेगी, ना कि टेढ़ी मेढ़ी। ठीक है, सिलेंड्रिकल लेंस में एक्सिस का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर एक्सिस में थोड़ा सा भी डिफरेंस आ जाता है, 5 डिग्री का भी जो डिफरेंस होता है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर पेशेंट यूज कर रहा है 180 पे और आप उसको 175 या 170 पे लाइक फ्रेम फिटिंग करके उसको देते हैं हम, तो उसको हेडेक हो सकता है। ठीक है, स्ट्रेन हो सकता है उसको, तो वो कंफर्टेबल नहीं होगा उसमें, तो वो काफी कंप्लेन करेगा। उसकी वजह से उसको आई स्ट्रेन से वाटरिंग हो सकता है, हेडेक हो सकता है, रीडिंग करने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सारी प्रॉब्लम हो जाती है। तो जब भी हम सिलेंड्रिकल नंबर देते हैं, न्यूट्रलाइजेशन करते हैं, फिटिंग करते हैं, तो हमें उसकी एक्सिस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब हम न्यूट्रलाइज करके देखेंगे अपना सिलेंड्रिकल। पहले इसकी देखो, स्ट्रेट दिख रहा है। अब अगर हल्का सा हम इसको ऐसे टिल्ट कर देते हैं तो कैसा दिख रहा है? थोड़ा सा टिल्टेड है। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि इमेज हमारी हल्की सी टिल्टेड है। इसमें देखो इमेज तुम्हें पता चल पा रही है स्ट्रेट कैसी होगी। अगर एक्सिस थोड़ी सी भी टिल्ट होती है तो इसमें हमारा कैसा हमें दिखेगा। अगर एक्सिस तुम्हारी 180 या 90 पे एग्जैक्ट तुमने रखी है तो तुम्हें इमेज बिल्कुल स्ट्रेट दिखेगी। अगर हल्की सी भी एक्सिस चेंज करोगे तो तुम्हें डिफरेंस पता चलेगा उसमें। ऑब्जेक्ट जो होगा तुम्हारा टारगेट पॉइंट, वो तुम्हें थोड़ा सा टिल्टेड दिखेगा। ठीक है, ठीक है, अब इनको न्यूट्रलाइज करना है। ठीक है, इनको नहीं पता क्या नंबर है, देन अपना सिलेंडर। का एक्सिस सेम होना चाहिए। अगर एक्सिस सेम नहीं होगा तो उसमें आपकी इमेज पूरा प्रॉपर एक इमेज नहीं दिखेगी, आपको टिल्टेड इमेज दिखेगी, टेढ़ी मेढ़ी पिक्चर दिखेगी आपको। जो भी आप टारगेट पॉइंट रखोगे, हमेशा लेंस को जहां पे न्यूट्रलाइज कर रहे हो ऐसे होल्ड करना है। ठीक है, देखो अभी इमेज क्लियर है। ठीक है, परफेक्ट। होता है कि जैसे कि हमारा लाइक अगर हम इसमें, ये हमारा स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल दोनों नंबर है, सेम इसमें है। ये पावर मैंने दिया था, इससे इन्होंने न्यूट्रलाइज किया है। ठीक है, तो पहले हम स्फेयर को न्यूट्रलाइज करेंगे, उसकी मूवमेंट को हम देखेंगे। आफ्टर स्फेयर विल न्यूट्रलाइज देन यू विल गो फॉर द सिलेंड्रिकल। ठीक है, सिलेंड्रिकल में क्या देखना है, जब हमने स्फेयर न्यूट्रलाइज कर लिया, सपोज कर लिया, देन अब हम सिलेंडर कर रहे हैं। ठीक है, तो सिलेंडर में हमें क्या देखना है, इनकी एक्सिस हमेशा सेम लाइन पे होनी चाहिए। अगर एक्सिस इसकी ऐसे है और इसकी हम ऐसे रख देंगे तो कभी भी इमेज आपको सीधी प्रॉपर इमेज नहीं दिखेगी। तो इसमें आपको क्या करना होगा, आप इसमें तो हम देख के कर सकते हैं। सपोज अगर किसी का हम चश्मा है, उसका हम न्यूट्रलाइजेशन कर रहे हैं, हैंड न्यूट्रलाइजेशन कर रहे हैं, तो उसमें हमें नहीं पता एक्सिस कहाँ है, तो हमें एक्सिस पूरा रोटेट करके देखना है कि कहाँ पे इमेज क्लियर हो सकती है, कहाँ पे हमारी प्रॉपर इमेज बन रही है। ठीक है, तो हमेशा एक्सिस का ध्यान रखना है अपनी सिलेंड्रिकल लेंसेज में। ठीक है, क्लियर है सबका? कोई डाउट? ठीक है, तो ये था हमारा हैंड न्यूट्रलाइजेशन।